हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज की कहानी का नाम है जादू का ढोल और मिठाई का आदमी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली कहानियां भी सुन सकें। बहुत पुरानी बात है। लाउता और लाउ उड़ नाम के दो भाई एक साथ रहते थे। दोनों की तबीयत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। बड़ा भाई लाउता बड़ा लालची और शैतान था। बाप के इंतकाल के बाद उसने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया और सूदखोरी के जरिए बहुत सा रुपया कमाकर वो एक रईस आदमी बन गया था। छोटा भाई लाउ उड़ सीधा साधा और ईमानदार था। उसे बाप की दौलत और जायदाद में से कुछ ना मिला, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। वो अपने पड़ोसियों का हाथ बटाता और उनके खेतों में मेहनत से काम करता और इस तरह अपनी गुजर बसर करता था। एक मर्तबा छोटे भाई लाउ उड़ को 2 बाल्टी शीरा पहाड़ के उस पार ख्वांचे वाले के पास पहुंचाने का काम सौंपा गया। अभी उसने पहाड़ पर आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक पानी बरसने लगा। बारिश की वजह से रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ हो गई, जिसकी वजह से उसका पांव फिसल गया और वह लुढ़कता हुआ दोनों बाल्टियों के साथ पहाड़ से नीचे गिर गया। अभी वो उठ भी ना पाया था कि देवों की एक टोली वहां आ गई। लाउ उड़ सर से पांव तक शीरे में डूबा हुआ था। देवों ने सोचा कि जरूर कोई बहुत बड़ी मिठाई है। लाउ उड़ के बदन पर लिपटा हुआ शीरा वो चाटने लगे। देखो तो ये मिठाई का आदमी कितना बड़ा है, इनमें से एक ने कहा। हम इसे एक मर्तबा नहीं खा सकते, आओ इसे घर ले चलते हैं, वहां आराम से मजे ले लेकर इसे खाएंगे। ये तजवीज सबको पसंद आई। वो लाउ उड़ को अपने गार में ले गए। वहां उन्होंने इसे पत्थर की एक मेज पर लिटा दिया और मेज के चारों तरफ खड़े हो गए। एक लंबे सींग वाला देव बोला, आओ पहले खाना खा लें, फिर पहाड़ के दामन में जाकर मौज करेंगे। एक छोटा सा देव एक छोटा सा ढोल ले आया और इसे बजाने लगा। पल भर में वहां बहुत से मजे मजे के खाने आ गए। खानों की खुशबू से लाउ उड़ के मुंह में भी पानी भर आया, मगर उसे हिलने जुलने से डर महसूस हो रहा था। वो जानता था कि अगर देवों को पता चल गया कि वो इंसान है तो वो इसे फौरन खा जाएंगे। वो बिल्कुल सीधा दम साधे हुए लेटा रहा और गौर से देखता रहा कि इस जादू के ढोल को वो लोग कहाँ रखते हैं। खाना खाने के बाद सभी देव उछलते कूदते हुए बाहर निकल गए। लाउ उड़ पत्थर की मेज पर से उठा और इस जादू के ढोल को अपने कोट के अंदर अच्छी तरह छुपाकर अपनी पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। जादू का ढोल मिलने के बाद अब लाउ उड़ को खाने पीने की कोई परेशानी ना रही। जब उसके बड़े भाई लाउ ता को पता चला कि लाउ उड़ के पास जादू का ढोल है तो वो अपने छोटे भाई से जलने लगा। वो ज्यादा दिन तक अपने ऊपर काबू ना रख सका, लिहाजा लाउ उड़ की तरह वो भी 2 बाल्टी शीरा लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। आधा रास्ता तय करने के बाद वो जानबूझकर नीचे गिर पड़ा। हालांकि रास्ता बिल्कुल सूखा पड़ा था। वो पहाड़ी ढलान से लुढ़कता रहा और शीरा इस पर गिरता रहा। पहाड़ के दामन में लेटा लेटा वो बड़ी बेताबी से देवों का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद देव वहां आ गए। उसे देखते ही वो भड़क उठे। जरा देखो तो, वो चीखे, हम सोच रहे थे कि मिठाई कहाँ खो गई है, मगर ये तो यहाँ पड़ी है, इसे जल्दी से गार में ले चलो। ये सुनकर लाउता बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा अब जल्द ही इसे भी कोई जादू की चीज मिल जाएगी। गार में जाते जाते उसने जरा भी जुम्बश नहीं की। अचानक लंबे सींगों वाला देव बोला, पिछली मर्तबा ये मिठाई हमारा ढोल चुरा कर ले गई थी। इस मर्तबा हम इसे उबाल कर इसका मीठा शरबत बनाएंगे।
इसके बाद अपना जादू का ढोल निकालेंगे। इस तरह ये दोनों ही चीजें हमारे कब्जे में रहेंगी। दूसरे तमाम देव भी इसकी इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने लाऊ ताऊ को एक बड़े से बर्तन में डालकर उसमें पानी भर दिया और उस पर ढक्कन रख दिया। फिर इसे आग पर रख दिया। लाऊ ताऊ बर्तन में गठड़ी बना पड़ा रहा। पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा। जब वो पानी ज्यादा गर्म हो गया और इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो वो बर्तन में से कूदकर बाहर आ गया और दरवाजे की तरफ भागा। एक छोटा सा देव जो आग सुलगा रहा था, हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर दूसरे ही पल इसने खुद को संभाल लिया। वो जोर जोर से चीखने लगा, पकड़ो पकड़ो, मिठाई भाग रही है। ये सुनकर तमाम देव लाऊ ताऊ के पीछे दौड़ पड़े। लाऊ ताऊ के कपड़े पानी में भीगे हुए थे। वो बेहद डरा हुआ था। उसको काफी चोट भी आ चुकी थी। इस वजह से वो ज्यादा तेज ना दौड़ पाया। वो अभी ज्यादा दूर भी ना जा पाया था कि देवों ने उसे पकड़ लिया। इस बदमाश को सजा जरूर देनी है, लंबे सींगों वाला देव बोला। हमें इसे ना तो मारना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, बल्कि इसकी नाक को खूब लंबा कर देना चाहिए, जिससे ये हमेशा हमें याद रखे और दूसरे भी इसे देखकर सबक हासिल करें। ये कहकर उसने लाऊ ताऊ की नाक को पकड़कर खींचा। खींचते ही वो 1 फुट लंबी हो गई। बारी बारी सब ने ऐसा ही किया। हर मर्तबा उसकी नाक 1-1 फुट लंबी होती चली गई। जब सब देव उसकी नाक को खींच चुके, तो उसकी नाक 7 फुट लंबी हो गई। ये देखकर सातों देव बहुत खुश हुए और लाऊ ताऊ को उसके हाल पर छोड़कर अपने गार में वापस चले गए। शैतान की आंख की तरह अपनी लंबी नाक हाथों में उठाए लाऊ ताऊ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे सस्ताने के लिए बार बार रुकना पड़ता था। उसके हाथों में दर्द होने लगा। वो पसीने से शराबोर हो गया। जैसे तैसे घर पहुंचने के बाद उसने चीख कर अपनी बीवी को बुलाया। बीवी ने सोचा इसका शोहर जरूर कोई जादू की चीज ले आया है। उसने खुशी खुशी दौड़कर दरवाजा खोल दिया। जूं ही उसने अपने शोहर से मिलने के लिए एक कदम आगे रखा, लाऊ ताऊ चीख पड़ा, ओह ये क्या कर रही हो? तुम मेरी नाक की नोक को अपने पांव से क्यों कुचल रही हो? ओह इसमें बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम ये क्या कह रहे हो? हैरान होकर उसकी बीवी ने पूछा। साथ ही उसने अपने शोहर पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली। अब उसे लाऊ ताऊ की 7 फुट लंबी नाक नजर आई। उसे देखते ही उसकी बीवी खौफजदा हो गई। उफ खुदाया, वो जोर से चिल्लाई, मेरे शोहर को ये क्या हो गया है? लाऊ ताऊ ने शुरू से आखिर तक सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। उसकी बीवी ने एक ठंडी सांस ली और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर वो बोली, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देव जिस चीज को बिगाड़ते हैं उसे ठीक भी कर सकते हैं। क्या इस सिलसिले में हम लाऊ उड़ को भेजकर कोई तरकीब नहीं निकाल सकते? जूं ही इसके दिमाग में ये ख्याल आया, वो फौरन लाऊ उड़ के यहाँ चल दी। लाऊ उड़ का जादू का ढोल अब उसके लिए कीमती खजाना बन चुका था। वो अब उसे ना सिर्फ खाना देता था, बल्कि उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। मगर लाऊ उड़ एक सीधा साधा और मेहनती आदमी था। वो घर बैठकर कायलों की सी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसने जादू के ढोल से कुछ पैसे मांगे। उसने इससे कुदाल और हथौड़ा खरीद लिया। जब उसके पास रोजी कमाने के औजार हो गए, तो उसने ढोल को एक संदूक के अंदर रख दिया और इस पर ताला लगा दिया। लाऊ उड़ उस वक्त काम करने अपने खेतों में जा रहा था कि उसकी भाभी दौड़ती हुई उसके पास आई और उससे बोली, लाऊ उड़, देवों ने तुम्हारे भाई की नाक खींचकर बहुत लंबी कर दी है। वो इतनी लंबी हो गई है कि जमीन पर लटकने लगी है। उन्हें इससे बेहद तकलीफ हो रही है।
तुम फौरन इन देवों के पास जाओ और ये मालूम करो कि तुम्हारे भाई की नाक फिर किस तरह अपनी असली हालत पर आ सकती है। जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई दर्द से तड़प रहे हैं। ये कहते हुए वो रो पड़ी और इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां बहने लगी। लाउड बड़ा रहमदिल था। भाई की इस तकलीफ को सुनते ही वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जल्दी ही वो देवों के गार के पास पहुंच गया और वो चुपचाप गार के अंदर चला गया। उस वक्त देव गार में नहीं थे। लाउड अंदर जाकर दरवाजे के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद देव लौट आए। अरे ये इंसान की बू कहां से आ रही है? अंदर आते ही तमाम देव एक साथ चीख पड़े। हम अच्छे वक्त पर यहाँ पहुंच गए। क्या फिर कोई यहाँ हमारा खजाना चुराने तो नहीं आ गया है? उन्होंने पूरा गार छान मारा। अलमारी के पीछे, मेज, कुर्सी और पलंग के नीचे और ऊपर सब जगहों को अच्छी तरह से देखा, मगर लाउड उन्हें नजर न आया। वो दरवाजे के पीछे दुबका खड़ा था। वहां उसे सांस लेना भी दोबर हो रहा था। वो बुरी तरह डर रहा था कि कहीं देव उसे पकड़ ही न ले। देवों ने इसे बेहद तलाश किया, मगर उसे पाने में नाकाम रहे। आखिर थक हार कर वो पत्थर की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। एक देव ने तांबे का एक छोटा सा घंटा निकाला और वो इसे बजाने लगा। तरह तरह के मजेदार खाने मेज पर आ गए। तभी लंबे सींगों वाला देव बोला, हम लोग अपना छोटा सा ढोल खो चुके हैं। अब हमारे पास यही एक घंटा है। हमें इसे बेइंतहा हिफाजत से रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसे हर वक्त हमें अपने पास ही रखना चाहिए और किसी वक्त भी गार में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस तरह ये महफूज रहेगा। ये कहते हुए उसने घंटा अपने गले में बांध लिया। खाना खाते हुए तकरीबन सभी देव लाउता और उसकी लंबी नाक के बारे में बातें करते रहे। उनमें से एक ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो आदमी हमारा खजाना चुराने आया था। अच्छा हुआ कि हमने उसकी नाक खींचकर लंबी कर दी। उसके लिए ये एक बड़ी अच्छी सजा है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा और उसकी लंबी नाक को देखकर अब कोई दूसरा भी यहाँ आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे देवों ने इसकी बात की तायद की। उसे तो ये भी पता नहीं है कि अब इसकी नाक किस तरह छोटी और ठीक हो सकती है। हाँ, तीसरा बोला, वो भला कहाँ ये बात जानता है कि अगर जादू के ढोल पर हल्की सी थाप लगाकर सुकड़ो कहा जाए तो हर थाप के साथ इसकी नाक सुकड़ती चली जाएगी। ऐसी बातें यहाँ मत करो, लंबे सींगों वाले देव ने टोका। अगर कोई और इन बातों को सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। कुछ देर तक खामोशी रही। सब देव खामोशी से खाना खाते रहे। खाना खाने के बाद वो मस्त होकर नाचने कूदने लगे। मौका पाकर लाउड खामोशी से बाहर आया और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा और सीधा अपनी भाभी के पास पहुंचा। भाभी ने उसकी बातें सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और उसने लाउड से कहा कि जल्दी से अपना ढोल ले आए। लाउड अपना जादुई ढोल लेकर फौरन भाई के घर लौट आया। जूं ही उसने ढोल पर थाप दी और कहा, सुकड़ो। इसके भाई की नाक छोटी होने लगी। उसने फिर ढोल पर थाप दी और फिर वही लफ्ज दोहराया। नाक छोटी होती गई, मगर तभी इसकी भाभी जो ये सब कुछ देख रही थी अपने ऊपर काबू ना रख सकी और बोली, ये काम तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इस तरह तो ना जाने कितना वक्त लग जाएगा। लाउड ढोल मुझे दो, अब मैं इसे बजाती हूँ और यही कहती हूँ। उसने लाउड के हाथों से ढोल छीन लिया और इस पर जोर जोर से थाप देते हुए जल्दी जल्दी कहने लगी, सुकड़ो सुकड़ो सुकड़ो। उसकी इस जल्दबाजी की वजह से लाउता की नाक सुकड़कर इसकी खोपड़ी में धंस गई और ढोल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह बदमाश और लालची लाउता हमेशा हमेशा के लिए अपनी नाक गंवा बैठा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।